क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग को अंधकार का युग कहा जाता है, उसी कलयुग में कुछ भगवान आज भी जीवित है। ना किताबों में कैद, ना मंदिरों तक सीमित, बल्कि हमारे चारों ओर अदृश्य रूप में। पुराण कहते हैं, देवता गए नहीं हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं। आज रहस्य वाला में हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जो बताएगा कलयुग में कौन कौन से भगवान आज भी जीवित है और वे किस रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद है। जब द्वापर युग का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला के साथ पृथ्वी को छोड़ दिया, उसी क्षण धरती का प्रकाश मंद पड़ गया। नदियां मौन हो गईं, वायु भारी हो गई और दिशाएं कांप उठीं। देवताओं को ज्ञात था, कलयुग आ चुका है। देवताओं की सभा ब्रह्मलोक में बुलाई गई। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी चिंतित थे। इंद्र ने प्रश्न किया, प्रभो, जब अधर्म बढ़ेगा, पाप सामान्य हो जाएगा और मनुष्य देवताओं को भूल जाएगा, तब कौन पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करेगा? तब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और बोले, कलयुग में देवता अदृश्य होंगे पर अनुपस्थित नहीं। यही से आरंभ होता है कलयुग के जीवित देवताओं का रहस्य। भगवान विष्णु नाम रूप में जीवित, सबसे बड़ा रहस्य। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु देह रूप में नहीं, बल्कि नाम, स्मरण और भक्ति रूप में जीवित रहेंगे। कहानी के अनुसार एक ऋषि ने विष्णु से पूछा, प्रभु, जब मंदिर सूने हो जाएंगे और मनुष्य पाप में डूब जाएगा, तब आप कहाँ होंगे? विष्णु बोले, जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मैं वहीं जीवित रहूंगा। इसीलिए पुराण कहते हैं, राम और कृष्ण केवल शब्द नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। जो इनका नाम लेता है वह कलयुग में साक्षात विष्णु के संपर्क में आता है। भगवान शिव मृत्यु से परे आज भी जीवित। शिव पुराण कहता है, महादेव न जन्म लेते हैं न मरते हैं। कलयुग हो या प्रलय, शिव सदा जीवित है। कथा में आता है, जब कलयुग आया तो शिव ने कैलाश छोड़ दिया और कहा, अब मैं श्मशान, वनों, पर्वतों और भक्तों के हृदय में वास करूंगा। इसलिए कलयुग में शिवलिंग रूप में जीवित है। हर ध्यान, हर आंसू, हर सच्ची पुकार में जीवित है। जो शिव को ढूंढता है वह स्वयं शिव बन जाता है। यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष जीवित देवता। यह बात रामायण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से आती है। हनुमान जी अमर है और आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कहानी कहती है, जब श्री राम ने हनुमान से पूछा, मेरे जाने के बाद क्या करोगे? हनुमान जी बोले, जहां जहां राम का नाम लिया जाएगा, मैं वहां जीवित रहूंगा। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान जी कलयुग के रक्षक है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे, उसे अदृश्य रूप से सहायता मिलती है। परशुराम जीवित है पर मौन में। विष्णु पुराण और भागवत पुराण बताते हैं, भगवान परशुराम अमर है। कहानी के अनुसार परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे कलयुग को देख रहे हैं। राजाओं का पतन, धर्म का अपमान, गुरु का अपमान। पुराण कहते हैं, कल्कि अवतार को अस्त्र शस्त्र और धर्म का ज्ञान परशुराम ही देंगे। इसलिए परशुराम आज भी जीवित है। मौन में, प्रतीक्षा में। अश्वत्थामा, अमरता का अभिशाप। यह कलयुग की सबसे भयावह कथा है। महाभारत में वर्णन है, अश्वत्थामा को अमरता मिली, लेकिन वह देवता नहीं बना, वह चेतावनी बन गया। कृष्ण ने कहा, तू मरेगा नहीं, पर हर क्षण मृत्यु से भी अधिक पीड़ा में जिएगा। पुराणों में संकेत मिलता है, अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटकता है। एक ऐसा जीवित उदाहरण कि अधर्म से मिली अमरता भी नरक बन जाती है। कल्कि अवतार अभी जन्म नहीं, पर जीवित चेतना। पुराण कहते हैं, कल्कि अभी जन्मे नहीं हैं, पर उनकी ऊर्जा, चेतना और संकेत कलयुग में सक्रिय है। जब पाप चरम पर होगा, जब पुत्र पिता का शत्रु बनेगा, जब धर्म मजाक बनेगा, जब सत्य बोलना अपराध होगा, तब यह जीवित चेतना देह धारण करेगी। महान निष्कर्ष पुराणों का अंतिम संदेश।
देवर्षि नारद ने अंत में कहा, कलयुग में देवताओं को देखने वाले नहीं, पहचानने वाले बचेंगे। हनुमान जीवित है, शिव सदा जीवित है, विष्णु नाम में जीवित है, परशुराम और अश्वत्थामा अमर है, कल्कि निश्चित है। कलयुग में भगवान मरे नहीं, मनुष्य की आस्था मरी है। पुराणों का संदेश साफ है, कलयुग में भगवान मरे नहीं हैं, बल्कि मनुष्य की श्रद्धा सो गई है। हनुमान आज भी सुनते हैं, शिव आज भी देखते हैं, विष्णु आज भी नाम में प्रकट होते हैं, और कल्कि वह तो बस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है जिस दिन अधर्म चरम पर पहुंचे, उसी दिन कोई अनजान व्यक्ति भगवान बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाए और हम पहचानहीन पाए। सोचिएगा जरूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान आपके बहुत पास हों और आप उन्हें देख न पा रहे हों। ऐसे ही रहस्यमयी सच जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य वाला के साथ।